हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये रिएक्शंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग देखते जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। आइए मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि पूरी तरह से आप इसको समझ जाएंगे। लेट्स बिगिन, स्टार्ट विथ मी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट नोटबुक। First we have show the activity 1.11. In this activity, as you see student, that we have take a burner with a tripod stand and china dish. In this china dish we put some 1 gram amount of copper powder. There heat the china dish containing about 1 gram of copper powder. हम यहाँ कॉपर पाउडर की मात्रा ले रहे हैं लगभग 1 ग्राम और उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हीट, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर कॉपर पाउडर में क्या चेंजिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ हम लोग देखेंगे। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर। यहाँ कॉपर पाउडर की जो सरफेस है वो बिल्कुल काली ब्लैक कॉपर से कोटेड हो जाएगी और इट्स मींस कॉपर ऑक्साइड बना देगी। क्या बना देगी? कॉपर ऑक्साइड। Why has this black substance formed? यहाँ आपके लिए एक प्रश्न पूछा गया है कि क्यों यह काली उसके ऊपर परत जो है ब्लैक सब्सटेंस की ये बन गई है, और इसका उत्तर नीचे दी गई रिएक्शन में 1.28 जो अपनी है रिएक्शंस में दिखाई देगा कि दिस बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म। और इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ एड हो जाता है और यह कॉपर ऑक्साइड बना देता है। और इसके साथ में आप यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस कॉपर ऑक्सीजन, इसके साथ एड होने पर हीट किया हमने यहाँ पे ये, और गर्म करने पर क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना इसी का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर, या ऑक्सीजन नेचुरल में होती है, इसको सीधे हम गर्म करेंगे तो ये काले प्रकार का जो एक पदार्थ बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। नाउ इस ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड में यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें थोड़ी सी, तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, ये जो गर्म किया गया मटेरियल है ये वाला, इसके साथ में यदि हम हाइड्रोजन गैस एडिट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो बना अपना वो ब्लैक कोटिंग एंड ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन, और इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? ब्राउन, एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। और जो रिएक्शन ऊपर हुई थी यही रिएक्शन वापस क्या हो जाएगी? रिवर्स फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी रिएक्शन? देखिए 1.29 में कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन इसके साथ हमने प्रोवाइड की, हीटेड गर्म किया, तो यहाँ कॉपर वापस कॉपर में आ गया, चेंज कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया और यहाँ पे H2O बन गया। दोनों रिएक्शन को वापस से आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, इसके अंदर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है और दूसरे वाले में कॉपर से ऑक्सीजन हट गई है। तो वो रिएक्शंस ध्यान से सुनिएगा, आप लिख लीजिएगा। वे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन एड होती है उन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन व्हिच हैव एड इन व्हिच एड द ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वे रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन एड होती हैं, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एड हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसे हम कहेंगे रिडक्शन। सो दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आर एड और ऑक्सीजन आर रिमूव, दोज आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। नाउ इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, और यदि रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को खो देता है या ऑक्सीजन उससे बाहर निकल जाती है, दोज रिएक्शन इट इज सेड टू रिड्यूस, हम ये कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इज बीइंग रिड्यूस एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन जो है इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बिकेम ऑक्सीडाइज। यहाँ हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली?
ऑक्सीजन ने ले ली और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक पदार्थ जो कि ऑक्सीडाइज होता है, while the other gets reduce, और दूसरा उसी समय क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है दूसरा उसके साथ का साथ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, और सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं आपको, धीरे धीरे शब्दों में आप लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। ऑक्सीडेशन is a addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. Okay. Number 2, reduction. Whenever reduction, addition of hydrogen or removal of oxygen from a substance are known as reduction. And third is ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं आपको, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की दोनों की डेफिनेशन एक साथ चाहे लिख लीजिए कि दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओक्योर सिमिल्टेनियसली, सिमिल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, वे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होती हैं, सिमिल्टेनियसली होती है, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। आइए हम रेडॉक्स रिएक्शंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमने ऊपर 1.30 के अंदर देखिए यहाँ Cu कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जब ऐड कर रहे हैं अपन हीट करने पर तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग निकल रही है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहला रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से अलग निकलने के बाद में ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बन गया, H2O। नाउ इन द सेम मैनर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरे और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये तो हमने देखा एक एग्जांपल। इसी प्रकार का दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि ZnO प्लस C कार्बन, आगे क्या बनेगा, Zn प्लस CO। अब आप मुझे यहाँ बता सकते हैं आसानी से देख के कि ZnO जिंक ऑक्साइड के अंदर कार्बन को मिलाने पर जिंक अलग हो जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे यह ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है, इट मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ZnO का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस मैनर सेकंड रिएक्शन इज MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हैं आप यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के बीच में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MnCl2 यहाँ से, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन यहाँ से साथ में मिल रही है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैग्नीशियम का हो गया रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन चूंकि हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्लोरीन यहाँ से बिल्कुल सेपरेट गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये कहते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, उसे हम रेडॉक्स या रिडक्शंस कहते हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज, द रिएक्शंस 1.31 रिएक्शन देख रहे हैं आप, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। एंड ZnO इज रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। सो इन Zn इन रिएक्शन Cl इज 1.32 रिएक्शन के अंदर देखिए
zinc chloride is oxidized and chlorine where MnO2 is reduced in MnCl2. मैग्नीशियम का ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन हट रही है तो इसका रिडक्शन होगा। तो कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकेले नहीं होती है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी साथ का साथ होता है। फ्रॉम द above एग्जांपल्स, ऊपर के एग्जांपल से वी कैन से, हम ये कह सकते हैं इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यदि कोई सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन होती है, ऑक्सीजन गेन होती है, ध्यान से सुनिएगा, और या जिनके अंदर आप हाईलाइट है तो आप हाईलाइट कर लीजिए गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो क्या हो रही है गेन, और लॉस क्या हो रहा है हाइड्रोजन। ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान इट इज ऑक्सीडाइज, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, यदि किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट रही है और गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मिलना हो रहा है, ऐसी स्थिति में इसे हम कहेंगे रिडक्शन। ओके, ये लिखा देखें यहाँ पे रिडक्शन, इट इज रिड्यूस्ड, और ये क्या हो जाएगा इसका रिड्यूस्ड। तो अब आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी 1.1, हमने सबसे पहले जो एक्टिविटी की थी 1.1, इसको हम रिकॉल करेंगे कि वेयर ए मैग्नीशियम रिबिन बर्न विद ए डाइजलिंग फ्लेम्स। मैग्नीशियम रिबिन को जब भी हम जला रहे थे तो ये डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम मींस एक चिड़चिड़ाहट, एक जैसे फुलझड़ी जलती है ना, उस प्रकार के डेजलिंग फ्लेम के साथ में ये ऑक्सीजन के अंदर जल रहा था, एंड इट इज चेंज इनटू द वाइट सब्सटेंस, ये एक सफेद सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड आर रिड्यूस एंड दिस रिएक्शन, इस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। समझ गए होंगे अब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब हम अगले पॉइंट्स की बारे में बात करेंगे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस इन एवरीडे लाइफ, क्या हम अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का कहीं महत्व देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचाती है और किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस होता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहला इसमें 1.3.1 में कोरोजन। कोरोजन एज यू नो जिसे जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जो लोहे के आइटम्स होते हैं वह उस समय बिल्कुल नए दिखाई देते हैं, जबकि हम लोग इसको यूज में नहीं लेते हैं या इसको हम पानी के अंदर नहीं रख के रखते हैं। एंड बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर, और आयरन की जब भी हम कोई यूटेंसिल्स बनाते हैं घर में, खिड़की किवाड़ दरवाजे, उनको हम क्या करते हैं, एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस आता है, पेंट आता है, उसके द्वारा पोत कर रखते हैं, उसके ऊपर पेंट करके रखते हैं, कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और यदि हम ऐसा नहीं करें तो इसके ऊपर आयरन की क्या हो जाएगी, एक परत बन जाती है। सम अदर मेटल्स, कुछ अन्य धातुएं आल्सो गेट टर्निश्ड इन द सेम मैनर, ऐसी ही धातुएं कुछ और दूसरे प्रकार से भी कोरोजन जिनका हो जाता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग, इस कोटिंग का कलर आपने नोट किया, क्या सभी धातुओं में जंग लगने पर ब्राउन कलर का ही कोटेशन बनता है? नो, द आंसर इज नो। When the metal is attacked by a substance around the such is moisture, जब किसी मेटल के ऊपर मॉइस्चर का अटैक होता है, एसिड या उसके ऊपर एसिड का अटैक होता है एक्सेट्रा, इट इज सेड द क्लोराइड, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, क्लोराइड हो गई, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। सो यू कैन इजीली नो or write down the definition of corrosion, that when a substance get corroded, जब कोई सब्सटेंस कोराइज्ड कोरोड होती है, CORROD कोरोड होती है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन्स। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होना, ग्रीन कोटिंग इनके ऊपर, या आप नोट कर लीजिएगा कि सिल्वर जो होती है यदि हम उसको हवा में खुला छोड़ेंगे या पानी के साथ रिएक्शन करके थोड़ी सी करती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है। इसी प्रकार से कॉपर के ऊपर यदि हम हवा में छोड़ने पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, यहाँ पे देखिए। एंड द अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन्स, दैनिक जीवन में और अदर एग्जांपल कोरोजन के क्या क्या होते हैं। कोरोजन कॉज डैमेज ए कार बॉडीज, आपने देखा होगा कार की बॉडी की जंग लगने से खराब हो जाती है, ब्रिज खराब हो जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स खराब हो जाती है, शिप पानी के जो कि नमक के समुद्र के खारे पानी के अंदर तैरते हैं वो खराब हो जाते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, वे सभी धातुओं से बने हुए पदार्थ या यूटेंसिल्स या उपकरण जो कि सीधे सीधे पानी और हवा के संपर्क में आते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि
आयरन से बने हों। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। आयरन से कोरोजन होना एक सामान्य समस्या, बहुत विकट समस्या होती है। एवरीडे ईयर ऑफ द एरोनमस एंड अमाउंट ऑफ मनी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे का नुकसान होता है। रिप्लेस द डैमेज ऑफ आयरन, आयरन का नुकसान हो जाता है, इससे आयरन डैमेज हो जाता है। हमारे जो उपकरण बने होते हैं आयरन के वो भी खराब हो जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन्स, आप और कोरोजन के बारे में जानते हैं इन द चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे डीपली। पर कोरोजन को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं, कई बार एनसीईआरटी सीबीएसई जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो आयरन की यूटेंसिल जो भी होते हैं, उपकरण होते हैं, जैसे सामान्यतया खिड़की दरवाजे वगैरह जो हम बात करें, उनके ऊपर लोहे की जंग को बचाने के लिए हम एक आयरन रेड ऑक्साइड का एक कोटेड चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे पानी के लगने वाले उपकरण हैं उनके अंदर ग्रीस का उपयोग करके, पेट्रोलियम जेली का उपयोग करके हम कोरोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इस चैप्टर का लास्ट देखते हैं, रैंसिडिटी। 1.3.2 इज रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी क्या होती है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रैंसिडिटी का क्या होता है। सो have you ever tasted or smelled the feed oil containing food material left for a long time? क्या आपने अपने घर में बनी हुई कुछ नमकीन या ऑयल से तले हुए कुछ पापड़ या ऐसी कोई पदार्थ को कुछ समय बाद, लंबे समय बाद आपने बर्तन में रखने के बाद उसको चखा है, खाया है? यस, एवर यू हैव टेस्टेड, आपने हमेशा ऐसा कभी न कभी तो किया ही होगा। जब आप इसको खाते हैं ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि वहां पे इसका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसका टेस्ट जो चेंज होता है, इस प्रकार के टेस्ट को, चेंजिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। सो व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड, ये क्या हो जाते हैं, रैंसिड। सो रैंसिडिटी की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। रैंसिडिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच दे हैव ऑक्सीडाइज, दोज आर नोन एज रैंसिडिटी, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज। और रैंसिडिटी में क्या होता है, उनका स्मेल और टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। यूजुअली, सामान्यतया, द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस, वे सब्सटेंस जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, या इनको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहला तरीका तो हम उसको सामान्यतया एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें इसके अंदर। कौन से एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, एंटीऑक्सीडेंट, ये देखिए यहाँ लिखा, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें। और दूसरा उपाय जो है, हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको रखें। एड फूड कंटेन इन द फीड ऑयल, कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। यहाँ लिखा हुआ देखिए साफ। दूसरा तरीका है रस्टिंग को रोकने का, एयर टाइट कंटेनर में रखें हम इसको। और दूसरा है ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीडेशन, एंड कीप हेयर शो इन ऑक्सीडेशन, एंड डू यू देयर द मॉइस्चर यूजुअली फॉर प्लस बीक्स इन द की चिप्स गेट सच इज द नाइट्रोजन प्रिवेंट। आपने कभी चिप्स या ऐसी जो भी मार्केट से आप लाकर खाते हो, इस प्रकार से कुरकुरे वगैरह, उसको पैकेट जब आप खोलते हो उसके अंदर एक प्रकार की गैस भरी होती है। उस गैस को कौन सी गैस कहते हैं, नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। सो ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। सो ये भी रैंसिडिटी को रोकने का एक तीसरा तरीका हो सकता है। सो थर्ड स्टेप इज नाइट्रोजन गैस एड विद द फूड कंटेनर। नंबर 1 इज एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 इज tight air container में, and third is add nitrogen to prevent the chips for getting oxidized. So this is our chapter. Complete this chapter. I think you have completely learned this chapter. This is the very important from the point of view examination. So dear students, keep watching my videos and ask some questions related to this topic. Have a nice day. Some questions and answers you should also done. Okay, thank you so much.